नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शनिवार को जबलपुर प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि संविधान जेब में रखकर घूमने से कोई संविधान का मालिक नहीं बन जाता। संविधान सबके लिए एक बराबर है और यदि राहुल गांधी पर संविधान के तहत कार्रवाई हुई है तो यह सही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और उसको मानना दोनों बातों में बहुत फर्क है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा देश की पहली पार्टी है जिसने बाबा साहब को वह स्थान दिया है जिसके वे हकदार थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है, जबकि कांग्रेस ने तो बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाने का काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू जी ने उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की थी और कांग्रेस शासनकाल में उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कार्य किया गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़े सभी स्थानों को विकसित किया है। भाजपा सांसद को धक्का दिए जाने वाले मुद्दे को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि एक बुजुर्ग और निष्ठावान व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की का कृत्य करना अपने आप में काफी निंदनीय है, लेकिन उसके बाद अपनी गलती को ना मानना उससे भी ज्यादा घृणित कार्य है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कांग्रेस है कहाँ सड़कों पर आ रहे हैं, कितने लोग सड़कों पर आ रहे हैं, किन के लिए आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी उनके लिए तीर्थ, उनके स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है देश की पहली जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो स्थान दिया जिसके वो हकदार थे। कांग्रेस ने तो उनको चुनावों में हरवाया, नेहरू जी ने हरवाया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की, कभी उनको सम्मान नहीं मिला। उनकी सरकार रहते हुए कभी लोकसभा में उनकी फ़ोटो नहीं लगी। और किन की बात करते हैं? अमित शाह जी की, जिन्होंने बारंबार बाबा साहेब के नाम का सम्मान करते हुए उनके स्थानों पर जाकर श्रद्धा से नमन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके मन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बहुत सम्मान और श्रद्धा है और इसलिए उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और उसके आधार पर अगर तुम आंदोलन करना चाहते हो तो करो। देश की जनता सारी बातों को जानती है। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, मैंने स्पष्टता के साथ कहा है, उनके मन में बाबा साहब जी को लेकर बहुत सम्मान, बहुत श्रद्धा है और जो लोग इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। संविधान जेब में रखकर घूमने वाले जब संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं और संविधान पे आँच आती है तब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और किस बात के लिए जान दे देंगे? राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे खुलेआम सदन के बाहर खड़े होकर लोकसभा के कैंपस में, और अगर उस पर मामला दर्ज होता है, बुजुर्ग सांसद सारंगी जैसे सज्जन, सीधे और सरल सांसद, उम्रदराज सांसद, उनको चोट लगती है, वो कह रहे हैं कि धक्का दिया है, और उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है? जेब में संविधान रखकर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मालिक हो। संविधान सबके लिए एक बराबर है और अगर उसके तहत कार्रवाई हुई है और संविधान के तहत कार्रवाई हुई है, संविधान कहता है ये, अगर किसी को चोट लगी है और वो कह रहा है, सबके बीच में कह रहा है कि मुझे चोट इनके कारण लगी है, तो उस पर कार्रवाई तो होगी। तो इसलिए ये गुंडागर्दी राहुल जी की चलने वाली नहीं है। उनको समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और संविधान को मानना दोनों में फ़र्क है। जी, इधर इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।